हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों इंटीग्रेशन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो एग्जाम के वजह से बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के जो आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा, आज के जो हमारे क्वेश्चन है बेटा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन बेस्ड है हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आपसे एक छोटा सा इंट्रो करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड जो कि इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए। ओके, तो इन क्वेश्चंस की बेटा खासियत कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली आपको दो फंक्शंस नजर आते हैं। ठीक है, वो जो दो फंक्शंस है बच्चों, उन दोनों फंक्शंस के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन मींस मे बी मल्टीप्लाई हो रहे हो, मे बी डिवाइड हो रहे हो, और मे बी इनकी कंपोजिशन हो रखी है। ओके, और इन फंक्शंस की भी एक स्पेशलिटी होती है बच्चों कि यहां पे अगर मैं एक फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूं बच्चों, ओके, तो वो सिमिलर नजर आता है किसके जैसा, दूसरे फंक्शन जैसा, सेकंड फंक्शन जैसा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारे पास दो फंक्शंस नजर आए बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे देखो, अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन बेटा sin x है और दूसरा क्या है cos x। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा उसका। ओके, तो इस केस के लिए बेटा एक फंक्शन को जो जिसका डेरिवेटिव आपको दूसरा फंक्शन नजर आ रहा है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो किसी अनदर वेरिएबल t से। तो यहां पे हमने sin x को क्या पुट कर लिया बेटा, t। ओके, तो यहां पे आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे लाइक dt, और अच्छा x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इसलिए dx, dt by dx, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। अब यहां से देखो बेटा dt को रिप्लेस कर, सॉरी dt आ जाएगा किसकी जगह, cos x, और ये dx अगर मैं उधर पास करूं बेटा तो cos x into dx। ओके, तो जरा ये सब्स्टिट्यूशन इसमें अप्लाई करना। तो जैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो sin x को आपने क्या पुट किया है, t, और cos x into dx की जगह हमारे पास क्या रिजल्ट बन के आ गया, dt। अब देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन एक सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और सिंपल से सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट आसानी से आप कर सकते हो। तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, t स्क्वायर बाई 2, बिकॉज यहाँ पे t का इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, और प्लस c। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपने अपनी तरफ से अननोन वेरिएबल डाला है बेटा इसको आपको रिप्लेस जरूर करना है, जिसको आपने वापस लाइक t को आपने sin x को आपने क्या पुट किया था, t, तो t को वापस रिप्लेस करना है किससे, sin से। तो हमारा फाइनल आंसर इसके लिए रहेगा sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। ओके, तो एक बेसिक सा इंट्रो था किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे कुछ जो क्वेश्चंस है उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे जो पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों, e रेज टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर 3 e रेज टू पावर माइनस एक्स और प्लस 2। हमें करना है बच्चों इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें दो फंक्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास e रेज टू पावर माइनस एक्स है, और दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल है इसका 3 e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 2। ओके, तो सबसे पहले हम सोचते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बारे में, बिकॉज यहाँ पे ना तो मैं इसका प्रोडक्ट कर सकता हूँ ना, अब यहाँ पे देखो फंक्शंस भी दो अलग अलग टाइप के हैं बच्चों हमारे पास, तो ना ही इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ जिससे दोनों किसी तरीके से हैंडल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो आप लोग को एक डायरेक्ट सा रिजल्ट बताने की कोशिश करता हूं मैं। तो देखो बेटा, जब भी आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का, और उसका जो एंगल आपको नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, उसका जो एंगल नजर आ रहा हो, एंगल का डेरिवेटिव बच्चों कभी कांस्टेंट नहीं हो रहा हो। ठीक है, ओके, तो आप जरूर एक बार ट्राई करोगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, और सब्स्टिट्यूशन के लिए अप्रोच क्या करोगे कि जो आपका एंगल होगा बच्चों आप उसको टी जरूर पुट करोगे। एक बार ये अप्रोच आपके माइंड में आने ही चाहिए। ओके, अब जरा इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, 3 e रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1, और प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव किया और जो डेरिवेटिव आया बेटा वो कुछ सिमिलर नजर आ रहा है जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, सेकेंड जो फंक्शन। क्लियर है, और अगर ऐसा हो रहा है तो अभी मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड आसानी से लग जाएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। सो यहाँ पे आप देखो जो e रेज टू पावर माइनस एक्स है बेटा ये, और इनटू में अगर मैं dx की बात करूं ये यहाँ पे क्रिएट करूं तो dt अपॉन 3, और जो माइनस है इधर लेके अगर मैं आ जाऊं बेटा तो e रेज टू पावर माइनस एक्स और dx। तो जरा एक बार रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना सभी वैल्यूज को, तो इंटीग्रेशन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर, इस सभी को मैंने क्या पुट किया है यहाँ पे t, और e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, dt अपॉन 3। अच्छा, क्या मैं माइनस 1 अपॉन 3 को बेटा बाहर लिख लूं,
क्योंकि नेगेटिव और 1/3 जो है वो कॉन्स्टेंट और इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। तो -1/3 कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट। क्लियर? तो माइनस कोट ऑफ टी प्लस सी। अभी मैंने आपको बताया था जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो बेटा उस वेरिएबल को वापस रिप्लेस करके आना। तो ये हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये हो जाएगा कोट और दिस इज 3e⁻⁻x और प्लस 2 और प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, ये क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से करना। ओके चल, सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो रहेगा बेटा √e⁻x-1 इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये काफी स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से समझना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन है जो कि रहेगा √e⁻x-1 रूट के अंदर बेटा इसको डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं t। ओके, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं e⁻x-1। ओके, एंड नाउ अब डेरिवेटिव करते हैं। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और t का हो जाएगा बेटा dt/dx। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। अच्छा यहाँ पे अब जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा वो भी काफी स्पेशल लगने वाला है। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो इस कंप्लीट को मैंने क्या पुट किया यहाँ पे t, अब बचता है हमारे पास dx। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों dx की जो वैल्यू निकालोगे आप, ये हो जाएगी 2t dt। ओके, देखो यहाँ से 2t dt और e⁻x को मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके आ रहा हूँ, राइट साइड को ना बच्चों dx। तो यहाँ पे जब आप dx को रिप्लेस करोगे तो ये बन के आएगा e⁻x। लेकिन आप देख पा रहे हो कि सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो जो फंक्शन हमारा बनना चाहिए वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो दो वेरिएबल्स में। तो अब क्या करते हैं, e⁻x को रिप्लेस करते हैं। कहाँ से, यहाँ से देखो बच्चों आप e⁻x की वैल्यू लेके आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ से e⁻x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दो -1 इधर आएगा तो e⁻x यहाँ से बन जाएगा 1 + t²। ओके, सो रिप्लेस करते हैं। तो ऊपर तो जो मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा ये हो जाएगा 2t² dt और नीचे हो जाएगा 1 + t²। ओके, नाउ इसको इंटीग्रेट करना काफी सिंपल है। इस तरीके से सबसे पहले मैंने जो 2 कांस्टेंट इसको आप बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे हो गया t² अपॉन 1 + t²। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि जब अपने पास दोनों में सेम ही पावर्स नजर आए तो आप कोशिश करो सिमिलर फंक्शन बनाने की, लाइक सेम फंक्शन। तो यहाँ पे अगर 1 + t² है तो यहाँ पे बच्चों 1 ऐड कर दो और 1 सब्सट्रैक्ट। जैसे आप ये करोगे बेटा तो देखो 1 + t² के नीचे से 1 + t² लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेम 1। तो एक तो 1 का इंटीग्रेशन और फिर -1 के नीचे लिखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/1 + t²। ठीक है, dt। दोनों वेरिएबल दोनों का इंटीग्रेशन करना है, ध्यान रखना t के रेस्पेक्ट में। ओके, एंड नाउ 2 और सबसे पहले करते हैं 1 का इंटीग्रेशन। अच्छा ध्यान दो हमारा वेरिएबल क्या चल रहा है t, तो t के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों t माइनस, अच्छा 1/1 + t² का इंटीग्रेशन बच्चों आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये होता है tan 1t प्लस c। और मैंने आपको बताया था जो आपका t है बेटा वो वापस रिप्लेस करके आना है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्वाइस ऑफ t को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं किससे, √e⁻x-1। इसी तरीके से tan 1 √e⁻x-1 और प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ओके, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है आपको e⁻x और 1 + x डिवाइड में हमारे पास cos² x × e⁻x dx। ओके, तो ये भी काफी स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास फिर से 2 फंक्शंस नजर आ रहे हैं। मैंने आज की क्लास का जो मेन बेस बताया आपको वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फिर से सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं। अच्छा उससे पहले देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री फिर से, और मैंने बताया था एंगल के बारे में आपको। तो इसका भी एंगल हमारे पास कुछ ऐसा है जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप यही अप्रोच करो कि इसके एंगल को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, t। ठीक है, जरा डेरिवेटिव करके देखो जो सेकंड फंक्शन हमारा है वो यहां से जनरेट हो पाएगा कि नहीं। तो dt/dx और राइट साइड से हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का या u एज इट इज, v का डेरिवेटिव तो e⁻x का तो e⁻x ही हो जाएगा डेरिवेटिव प्लस e⁻x एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻x यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या रहेगा x + 1। ठीक है, और आप देख पा रहे हो यही हमारे पास नोमिनेटर में रखा है।
तो यहाँ से जो हमारा डी टी है बच्चों वो आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और इसको जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन के आएगा, कंप्लीट तो रिप्लेस हो गया बच्चों डी टी से, और डिवाइड में हो गया कोस स्क्वायर टी। ओके, और अब इसको इंटीग्रेट करने के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो कोस स्क्वायर बच्चों ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। और सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आप बड़े अच्छे से जानते हो बच्चों, दिस इज tan ऑफ टी प्लस सी, और टी फिर से हम यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे तो tan x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस सी। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलते हैं आगे। नेक्स्ट में बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम आपसे बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है tan रेज टू पावर 4 रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स और डिवाइड बाय रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आप लोग क्या कुछ कर रहे हो। सबसे पहले तो आइडिया वही है कि बच्चों यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है उसका एंगल जो है वही अगेन रूट एक्स है। ओके, और जो कि कांस्टेंट नहीं होगा इसका डेरिवेटिव, तो इसके लिए आप लोग चाहो तो एंगल को टी पुट कर लो, बट इस क्वेश्चन को अगर और जल्दी सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बच्चों सब्सटीट्यूट करना tan रूट एक्स को ही टी पुट कर देना। ठीक है, अच्छा इसका बेनिफिट क्या होगा कि tan का डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा बच्चों सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ डिनोमिनेटर में आपको 1/2 रूट एक्स की फॉर्म में मिलने वाला है। तो डेरिवेटिव करते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स, tan का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। ओके, और रूट एक्स का हो जाएगा बच्चों 1/2 रूट एक्स। थोड़ा रिप्लेस करते हैं तो डी टी की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, डिवाइड बाय मैंने रूट एक्स को तो इधर रखा, डी एक्स को पास किया और जो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको ले आया इधर। और अब जरा रिप्लेस कर दो इस क्वेश्चन में। तो tan रूट एक्स को हमने क्या पुट किया टी, तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर 4, और ये जो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स है ये सारा रिप्लेस होने वाला है 2 dt से। तो 2 dt और 2 हमने अगेन जो कांस्टेंट था वो बाहर कर लिया। नाउ इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो 2 और t रेज टू पावर 4 का हो जाएगा t रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस। इसको आप लिख सकते हो बच्चों 2/5, और t को वापस अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा tan रेज टू पावर 5 रूट x प्लस सी। अब देख पा रहे हो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन मेथड से कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को तो काफी आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है, ओके, सो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इसी कैटेगरी का है, और क्वेश्चन इज ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर 2x माइनस 2। ओके, सो dx। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में बेटा इसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखो एक फंक्शन हमारे पास नोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में। ओके, नाउ हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं किसको, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नजर आ रहा है फंक्शन उसको। क्लियर, तो टी पुट कर देते हैं यहाँ पे बच्चों ई रेज टू पावर 2x माइनस 2 को कर लो डेरिवेटिव फिर से। तो dt बाई dx करोगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 ना। अच्छा, dx को मैं डायरेक्ट इधर पास कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन में सिंप्लीफाई होकर बेटा किसमें कन्वर्ट हो गया। ध्यान दो, इधर से e की पावर 2x इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2, तो ये तो हो गया dt बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपने पुट किया इसको बेटा 1/t। क्लियर है, सो 1/2, और अच्छा 1/t dt का इंटीग्रेशन बेटा आराम से बता सकते हो आप, बिकॉज डिनोमिनेटर में लीनियर अगर फंक्शन नजर आ रहा है आपको तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा लॉग में होता है। तो लॉग ऑफ मोड t प्लस c, t को बेटा वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/2 log, और t की वैल्यू हमारे पास क्या थी e रेज टू पावर 2x माइनस 2 प्लस c।